आपके इंटरव्यू में आपने एक बयान किया, जो गैरतमंद होगा, खानदानी फनकार होगा, वो आपके शो में नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है? कि आफ्ताब इकबाल जो है वो सुहेल साहब की पर्सनैलिटी से जेलस है। अमान साहब का जो मुस्तकबिल ताकत था वो डावाडोल था। आफ्ताब इकबाल साहब थे जिन्होंने अपने साथ अमान साहब को बिठाया और नीचे से उठा के अमान साहब को छत पे ले गए। तब ये थिएटर कहाँ था? बाप के बारे में कोई भी छोटी मोटी बात कर दे या उसको डिग्रेड करने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन मेरे अल्फाज का चुनाव नहीं, गलत बात कर रहे हैं। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, जाहिद साहब आप गलत बात कर रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। सुहेल अहमद साहब जॉब कर रहे हैं, आफ्ताब इकबाल जॉब कर रहे हैं, वो भी मालिक हैं सुहेल अहमद साहब। जी हाँ। तो आप क्या कहते हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब आज फनकारों की वजह से हैं? आपने बहुत ज्यादा इंसल्ट की उनकी। नहीं, इंसल्ट नहीं की है। आपने ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जो उनके बारे में आपको नहीं बोलने चाहिए थे। चलिए मान ली बात, आप कहते हैं जी मुझे आफ्ताब इकबाल साहब 10 करोड़ भी दे तो मैं सुहेल साहब के जूते पे मार के फेंक दूंगा, कभी नहीं जाऊंगा। आपको क्यों बुलाएंगे वो 10 करोड़ में? मुझे ये बताएं। देखिए, आफ्ताब इकबाल साहब मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है ना, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपको चाहिए कि आफ्ताब इकबाल साहब से आप माजरत करें। कौन? आप। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। जैसा कि हाल में देखा कि आफ्ताब इकबाल साहब और सुहेल अहमद साहब में एक अल्फाजी जंग चल रही है, जिसको बहुत से एंकर इंटरव्यूज कर रहे हैं और बहुत से फनकार अपने अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं। जुनैद इकबाल साहब ने भी नहीं अपने ख्याल का इजहार किया और बहुत से लोग आ रहे हैं। सरफराज विकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने टीवी किया और थिएटर्स किया और मूवीज की और बहुत सीनियर फनकार हैं। हाल में इनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें इन्होंने संगीन गुफ्तगू की, बहुत ही तलख बातें की आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में। आज हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने जो बातें की हैं किस बुनियाद पे की हैं। आफ्ताब इकबाल साहब बाइज्जत बाशऊर और एक स्टार आदमी है, ब्रांड है। सुहेल अहमद साहब भी बाइज्जत बाशऊर और एक ब्रांड आदमी है। हमारे लिए दोनों सीनियर हैं, उस्ताद हैं, लेकिन सरफराज विकी साहब ने बहुत सख्त बातें की आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में। तो आज हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत कमाल इंट्रो आपने दी है और बड़ा सख्त और बड़ा लहजा आपने जो आपने इस्तेमाल किया कि कमाल। मैंने जैसे पता नहीं बातों के अंदर तलवारें पकड़ी हुई थी या मैं लफ्ज़ों में मेरी ज़ुबान से बजरियां गिर रही थी और आपने बीच में बड़ा कहा कि संगीन और ये और वो और फलां। पता नहीं मैंने इंटरव्यू में क्या कर दिया ऐसा कि जो आप कह रहे हैं कि जी पता नहीं इतने अल्फाज इन्होंने ऐसे बोल दिए हैं, फलाना कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। अरे भैया, मैंने सीधा सा इंटरव्यू दिया है, सिर्फ इसलिए दिया है कि मैं सुहेल अहमद साहब का फैन हूं। मैं सुहेल अहमद साहब से सीख कर आया हूं। सुहेल अहमद साहब मेरे उस्तादों में से हैं। सुहेल अहमद साहब मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। मैंने तो सिर्फ उनको पहली दफा गुस्से में देखा तो मैं तब इसलिए हुआ कि यार मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करता हूं कि आपके बाप को कोई बुरा कहे या आपके बाप के बारे में कोई भी छोटी मोटी बात कर दे या उसको डिग्रेड करने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन मेरे अल्फाज का चुनाव नहीं, गलत बात कर रहे हैं। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, जाहिद साहब आप गलत बात कर रहे हैं। आप गलत बात कर रहे हैं। जब बाप के साथ कोई बंदा कर रहा होता है ना तो बेटे को जोश आता है, वो ये बाद में पूछता है कि हुआ क्या था। मेरी बात वो बाद में पूछता है, वो जानते हैं पहले कुसोन नहीं मारता, कहता छाड़ दो, क्या कर रहे हैं आप। पहली तो ऐसी बात ही नहीं हुई। वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, भाई हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा, वो दोस्त हैं, दोस्त रहे। आफ्ताब इकबाल साहब बहुत इज्जत करते हैं सुहेल अहमद साहब की। यार इज्जत करते हैं तो क्यों कहा कि ये क्यों कोई है? वो उनके नाना जी के बारे में कर रहे हैं बात। यार वो कह रहे हैं कोई डॉक्टर फकीर मोहम्मद साहब, यार एक अजीम शख्सियत थी। अब बात मुझे ये बताएं ना, एक तो तरफ वो सुहेल अहमद साहब हमारे बाप हैं, फिर वो उनके नाना अबू, उनके बारे में वो बात करेंगे। यार हम उनके बारे में बर्दाश्त नहीं कर रहे तो उनके नाना अबू के बारे में कैसे बर्दाश्त करें? ऐसी कोई बात नहीं उन्होंने की जिसपे आपको इतना गुस्सा आए या इतने। सुहेल अहमद साहब गुस्से में क्यों आए हैं? उन्होंने क्यों गुस्से में आ गए? नहीं, उन्होंने क्यों ऐसा इंटरव्यू दिया कि भी ये कौन है बंदा इस तरह से ये बात करने वाला, जी मुझे उस्तादों में से मानेगा और फलाना करेगा कि मैं उस्ताद। सुहेल अहमद साहब का उस्ताद आफ्ताब इकबाल है। नहीं, उन्होंने कब कहा? उन्होंने ये कहा कि आप मुझे उस्ताद मान लीजिए। हाँ, ये कहा ना, ये कहा तो है, मान लेंगे। देखिए मैं समझता हूँ कि मुझे वो अपने उस्तादों में शुमार करते होंगे, यूं करते होंगे। यार उस्तादों में क्यों शुमार करते होंगे? फखरी अहमद साहब उस्ताद हैं उनके।
अगर आप देखें ना, फरमान है कि अगर आप किसी से कुछ सीखते हैं तो वो आपके उस्तादों की जगह है। बिल्कुल ऐसा ही है। सुहेल साहब ने क्या सीखा? आफ्ताब इकबाल से कुछ ना कुछ सीखा होगा, आफ्ताब साहब ने सुहेल साहब से कुछ ना कुछ सीखा होगा। मुझे लगता है कि यहाँ तो आफ्ताब इकबाल साहब ने दुबई से कोई लिफाफा आपको भेजा है और यहाँ कोई उन्होंने ऑफर कर दिया आपको कि जाहिद साहब बिजी हो जाएं, अब मैं आपको बुलाऊंगा और आपको ना वहां पर बेहतरीन पोस्ट पे लगा। चले, अगर आप सुहेल साहब, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एंकर हूं, मैं बिल्कुल दोनों आफ्ताब इकबाल साहब देखिए मेरे लिए मैंने बीच में, आपने मेरा इंटरव्यू सारा सुना नहीं है, मैंने बीच में ये भी कहा है कि मैंने आफ्ताब इकबाल साहब को आफ्ताब इकबाल साहब ही कहा है। मैंने लफ्जों के चुनाव में कहीं बदतमीजी का अंदाज नहीं लिया। इससे ज्यादा क्या बदतमीजी की? आपने कहा जी उनके घर के सामने गधा बंधा होता था, तो इसमें कौन सी बात है? मेरे घर के बाहर ये बाहर देखा नहीं, अभी आए हैं आप तो देखा नहीं आपने, कुत्ते बंधे हुए थे, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? मैंने कह दिया गधा बंधा हुआ था, तो बंधा हुआ था। आपकी सोच उन जैसी है। नहीं बंधा हुआ था ना उनके भी। यार आपने आगे कहा कि यार ये बचपन गुजरा है ना, तो उनका यार उनके सॉरी से आपको नहीं बनता कि आप इस तरह के अल्फाज। यार मैं ऐसे अल्फाज ही बोलूंगा भाई जाहिद साहब, मैं ऐसे अल्फाज ही बोलूंगा। मैं सुहेल साहब का फैन हूँ, आपको बात समझ नहीं आ रही है। आपने इंटरव्यू में किसी बंदे ने मुझे सिफारिश की जी आफ्ताब इकबाल से मिलो, भाई वो क्यों मिलेंगे आपसे, क्यों सिफारिश करवाएंगे? किसकी? आपने कहा जी मुझे कहा, उनके मेकअप मैन ने कहा जी आफ्ताब इकबाल साहब से मिले आकर। मैं गया उनके फार्म हाउस के ऊपर, उनके फार्म हाउस पे गया, मेरी मिसेज भी साथ थी। मुझे अमानुल्लाह खान साहब अल्लाह जन्नत में घर करे, उन्होंने भी कहा कि आफ्ताब इकबाल से मिले आकर और उनके प्रोग्राम में बेटा काम करो, तुम अच्छे आर्टिस्ट और फलां। मैं गया हूँ, वो गाड़ी से उतर रहे थे, फिर मैं वो आप चैनल उन्होंने जो बनाया था मैं उस पर भी गया और मैंने एक बंदे को मैंने खुद से भी कहा, अयूब मिर्जा साहब को, मैंने कहा यार वो हफीज भाई कौन है, हफीज भाई से मेरी बात करवाएं। हफीज भाई से मैंने बात, उन्होंने मैसेज मेरा पहुंचाया हफीज भाई से कि सरफराज विकी आपसे बात करना चाहता है। मैं नंबर ढूंढता रहा, मेरी ख्वाहिश रही कि मैं करूं यार आफ्ताब इकबाल साहब से मैं भी काम करूं, मैं भी उनके साथ काम करूं, क्योंकि वो एक बड़े बड़े स्टार उनके पास जाकर बैठ रहे थे। तो मैंने कहा मुझे भी जाना चाहिए उनके शो में। लेकिन मैं जब उनको चैनल पे आते वो गाड़ी से उतरे हैं और उनका एटीट्यूड इस तरह का था और इस तरह, तो मैंने सलाम भी नहीं किया था जाहिद साहब। भाई आप जेलस हो गए उनकी पर्सनैलिटी से, पर्सनैलिटी होती है एक बंदे की, ये बात है। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि आफ्ताब इकबाल जो है वो सुहेल साहब की पर्सनैलिटी से जेलस है। कैसी बात? अरे ये बात कह रहा हूं मैं आपको, सचमुच बात ये कह रहा हूं। मुझे ये बात बता दो, चलो छोड़ देंगे। सुहेल अहमद साहब दुनिया चैनल जब से बना, आज दुनिया चैनल सुहेल अहमद साहब की वजह से पहचाना जाता है। जब से दुनिया चैनल बना सुहेल साहब उसी चैनल पर हैं और उसी चैनल को फ्रो कर रहे हैं। आज उस चैनल के वो डायरेक्टर भी हैं, सब कुछ है। मुझे ये बताओ कि आफ्ताब इकबाल किस चैनल पर, यानी आफ्ताब इकबाल साहब मैं कह रहा हूं कि किस चैनल पर एक जगह टिके हैं? मुझे सुहेल अहमद साहब जॉब कर रहे हैं, आफ्ताब इकबाल साहब मालिक हैं, वो भी मालिक हैं सुहेल अहमद साहब। जी हाँ, मैं आफ्ताब इकबाल साहब के साथ मेरी कुछ जाती दुश्मनी नहीं है, अल्लाह पाक माफ करे, तौबा नाउज़ुबिल्लाह ना। मैं उनके कैलिबर का बंदा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे ज्यादा फेम होंगे वो, मैं मेरे से ज्यादा अच्छे बंदे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका नाम है, अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी है, उनको आफ्ताब इकबाल साहब बनाया, उनके पास नॉलेज ज्यादा है, उनके पास तालीम ज्यादा है, मुझसे ज्यादा बहुत ज्यादा तालीम है। मैं नहीं कह रहा कि मैं उनके म्यार का बंदा हूं। मैं ये कह रहा हूं आपको कि वो जो फेम हुए हैं ना, वो फेम लोगों के साथ बैठकर फेम हुए हैं। सुहेल अहमद साहब पहले से फेम थे, मैं मानता हूं, वो उस्ताद लोग हैं, समझ रहे ना। जिस तरह मेरी बात सुन लें, एक मैं छोटी सी बात करना चाहता हूं, ये करनी नहीं चाहिए सियासी बात इधर, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर इमरान खान क्रिकेट में ही फेम था, सियासत में भी बाद में फेम हुआ है। इमरान खान क्रिकेट में फेम था ना, सियासत में बाद में हुआ। तो ये सुहेल साहब तो पहले से फेम थे हर चीज में, हर चीज के अंदर। और होस्टिंग या फलां चीज ये कहते हैं जी होस्ट वो बने हैं। तो सुहेल अहमद साहब हस्बे हाल शुरू हुआ तो आफ्ताब इकबाल की पहचान हुई। ठीक है, कौन है आफ्ताब इकबाल, ये पता लगा जी आफ्ताब इकबाल साहब हैं ये। ठीक है, हर बंदे साहब कहने लग गया। ठीक है, वो छोड़कर गए। उसके बाद खबरनाक उन्होंने शुरू किया। वहां पर कौन लोग गए? अमानुल्लाह खान साहब। वहां पर कौन लोग गए? इफ्तिखार ठाकर साहब। वहां पर कौन लोग गए? सखावत नाज साहब। वहां पर कौन लोग गए? हनी अलबेला साहब। यानी वो लोग गए वहां पर, और वो भी फेम लोग गए, वो सारे ही फेम थे। उन्होंने आपको क्यों नहीं लिया पहले ही खबरनाक शुरू करते हुए? आपको क्यों नहीं लिया? मेरी बात सुने ना, सबसे पहले उन्होंने सलीम पंची को क्यों नहीं बिठाया? क्यों नहीं बिठाया उन्होंने? क्योंकि वो फेम ही नहीं था। उनको चाहिए फेम बंदे थे कि जिसकी वजह से मैं भी फेम हो जाऊंगा।
आपकी नजर में ये सारे लोग अच्छे नहीं हैं? किनकी? ये जितने आपने नाम लिए सारे फेम, मैं कह रहा हूं। आपके इंटरव्यू में आपने एक बयान किया, जो गैरतमंद होगा खानदानी फनकार होगा वो आपके शो पे नहीं आएगा। इसका क्या मतलब? ये जितने आगा माजिद साहब, क्योंकि सुहेल अहमद साहब, नहीं, मैंने ये कहा कि जो भी खानदानी आदमी है, गैरतमंद है, जो सुहेल अहमद साहब हमारी फील्ड के बाप हैं, हमारे बड़े हैं, जो बड़ों की इज्जत नहीं ना करता, जो बड़ों की इज्जत की खातिर कुर्बानी नहीं ना देता, वो कभी कामयाब नहीं होता। देखिए आप अपने बयान से बदल रहे हैं, आप अपना बयान देखिए। मैं कह रहा हूं ना कि जो खानदानी आदमी गैरतमंद, वो आफ्ताब इकबाल के साथ काम नहीं करेगा। ये कहा, बिल्कुल कहा मैंने। क्यों करूंगा मैंने कहा है, इसलिए कहा है कि मेरे बाप की, वो सुहेल अहमद साहब फील्ड के बाप हैं, पूरी फील्ड के बाप हैं। एक मिनट, सुहेल अहमद साहब के बारे में देखें, वो फील्ड के बाप हैं, हम उन्हें मानते हैं। अमानुल्लाह साहब, एक वक्त था अमानुल्लाह साहब को थिएटर ने इतना डिग्रेड कर दिया था, जूनियर एक्टर की तस्वीर बड़ी थी, अमान साहब के नीचे थी। अब भी आप ड्रामे देख लें, जो एंड पे जो अमान साहब थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, कि उनको एक एंट्री करा के बिठा दिया जाता था, पेमेंट उनको बहुत कम दी जाती थी। कि अमान साहब का जो मुस्तकबिल था आगे था वो डावाडोल था। आफ्ताब इकबाल साहब थे जिन्होंने अपने साथ अमानुल्लाह साहब को बिठाया और नीचे से उठा के अमान साहब को छत पे ले गए। तब ये थिएटर कहाँ था? नहीं, ये बात आप अजीब कर रहे हैं। ये बात उस टाइम नहीं था। बड़े फनकारों को बात की बात सुन लें, ये बड़ी बात की बात है, सुन लें। मैं एक चीज आपको बताऊं, अमानुल्लाह खान साहब तब भी फेम ही थे। बात छोड़ दें, इस शो के छोटी तस्वीर लग रही थी या थिएटर पे उनको काम उस लेवल का नहीं दिया जा रहा था, या सबको ये ऐसा नहीं होता। सर एंड हो गया था अमान साहब का, नहीं, थिएटर ने बिल्कुल एंड कर दिया था, हमने देखा है। मेरी बात, मैं खुद एज एक्टर हूं, मुझे पता है कि उनको स्टार्ट इंटरव्यू करके बिठा दिया जाता था। और वो मैं आपको एक चीज बताऊं, आफ्ताब साहब थे जिन्होंने अमान साहब को फिर दोबारा से, अरे भैया उनके पास काम था ना, वो टेलीविजन पे बैठने, उनको पता था कि अमानुल्लाह खान को मैं लेकर आऊंगा और अमानुल्लाह खान साहब मेरे शो की रेटिंग आसमान के साथ लगा देंगे, क्योंकि लोग तो नहीं खत्म हुए थे चाहने वाले। अमानुल्लाह खान साहब के फैन तो नहीं खत्म हुए थे। नहीं, अमानुल्लाह खान साहब के जो लोग आशिक थे वो तो नहीं खत्म हुए थे। नहीं हुए थे। तो फिर वो जब उन्होंने टीवी पर उनको देखा तो उन्होंने उसको बिल्डअप दिया। ये कह सकते हैं कि आफ्ताब साहब ने अमान साहब को दोबारा उस जगह पे ले आते। चलें जी, आप ये कह रहे हैं कि आप ये चाहते हैं कि मैं ये कह दूं कि आफ्ताब इकबाल साहब की बड़ी, यानी आफ्ताब इकबाल साहब की बहुत ये मेहरबानी है कि उन्होंने अमान खान साहब को। और बहुत से फनकार ऐसे थे जिनको स्टैंड किया आफ्ताब साहब ने। कौन से फनकार? काफी अनगिनत। अब ये देख लें कि मुझे मिसाल फनकार है। हाँ, मुझे मिसाल दे दें। मैं ये समझता हूँ कि कौन से फनकार, बता दें मुझे कौन से फनकार को दिया। सर आप वसीम पुन्नू लगा लें, बब्बू राणा लगा लें, और इस तरह के जितने भी फनकार हैं जो थिएटर में इनका नाम था, लेकिन इनके जो आज पहचान है ना रब के बाद, वो आफ्ताब इकबाल साहब की वजह से। और बहुत से फनकार वसीम पुन्नू, आपको पता है वसीम पुन्नू सुपर हिट आर्टिस्ट था स्टेज पे। सर स्टेज की बात नहीं कर रहा मैं, स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। टीवी पे आज लोग टीवी पे उसी बंदे को बुलाते हैं, आप मेरा इंटरव्यू करने इधर आए हैं, मेरा इंटरव्यू वायरल हुआ है, मेरा इंटरव्यू के अंदर कोई ऐसा जोशो खरोश था तो आप यहाँ मेरे घर तक चलाएं मेरा इंटरव्यू करने के लिए। अगर मेरा इंटरव्यू ना गया होता तो आप आते? बिल्कुल नहीं आता। तो जो बंदा फेम है जाहिद साहब, आप इसकी हकीकत का सामना क्यों नहीं करते हैं? वसीम पुन्नू स्टेज पे फेम था, किसी बंदे ने कहा यार इस बंदे को ले लो कमाल हो जाएगा, तो उसने आकर कमाल कर दिया। जफरी खान साहब गए, सुन लीजिए, जफरी खान साहब को आफ्ताब साहब ने खुद बुलवाया ना। अब जफरी खान साहब को भी अगर वो कहे कि ये आपको तो कुछ नहीं आता, आप मानेंगे इस बात को? नहीं मानेंगे ना। नहीं मानेंगे। तो जफरी खान साहब जैसा एक्टर ही नहीं पैदा हो सकता, मैं समझता हूँ। बहुत अच्छे फनकार है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, जफरी खान एक ऐसा फनकार है कि उससे कुछ करवाया जाए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें एक कॉमेडियन का ना वो लेबल लगा दिया कि कॉमेडी, ये जुगते करवा लो जिनसे, कॉमेडी चैनल वाले बुलवाते हैं जी, कॉमेडी करवा लो इनसे, कॉमेडी यार फलाने कॉमेडियन को बुलवा लो, हमसे कुछ और भी तो करवा कर देखें। आप क्या कहते हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब आज फनकारों की वजह से? बिल्कुल, अगर फनकार ना होते तो आफ्ताब इकबाल ना होते। कैसी बात कर रहे हैं आपने एक इंटरव्यू में कहा जी कि यार आपकी बात का मुझे मजा बहुत आ रहा है। वेरी गुड, आप कर रहे हैं बात। आफ्ताब इकबाल साहब के पास एक नॉलेज था, वो जीनियस आदमी थे। बात कहने की ये है, वो एक जीनियस आदमी है, पढ़े लिखे बंदे थे। जाहिर है चैनल ने एक बंदे होस्ट को बुलाया। अब होस्ट की आगे से मर्जी ये है, आफ्ताब इकबाल साहब एक ज़हीन आदमी है, उन्होंने चुने बंदे कि मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है, इसमें अब कौन कौन सा बंदा मुझे चाहिए जो मुझे पिक करेगा और मैं जिसको पिक करूंगा, जिसके ऊपर मैंने लाफ्टर देना है।
वो फिर बंदे उन्होंने चुने, ठीक है ना, वो चुनकर कौन से हीरे चुने उन्होंने, वो हीरे थे, उनको हीरे अरे वो हीरे थे, वो हीरे थे वो। थोड़ा सा ये आप जो कहना चाह रहे हैं ना, आपके दिल की बात है कि आप कहेंगे जो उन हीरों को तराश दिया उन्होंने, ये कहना चाह रहे हैं आप कि तो मान लेता हूँ, चलो मान लेता हूँ, आपकी बात भी मान लेता हूँ, जाहिर है मानना चाहिए, अल्लाह माफ कर दे। मैं आफ्ताब इकबाल साहब की मैं तौबा नौज़बिल्लाह, मैं उनकी तौहीन नहीं कर रहा, ना मैं उनकी कोई इंसल्ट कर रहा हूँ। आपने बहुत ज्यादा इंसल्ट की उनकी। नहीं इंसल्ट नहीं की है, आपने ऐसे ऐसे अल्फाज बोले जो उनके बारे में आपको नहीं बोलने चाहिए थे, ये आपने गलत किया। देखिए विकी साहब, मैं ये देखिए आप फनकार अजीब बात कर रहे हैं यार, आप अजीब बात कर रहे हैं। मैंने आपको ऐसी बात की जो आपको नहीं करनी चाहिए। सुन ले मुझे, मैं आपको पता है मैं जुनूनी टाइप बंदा हूँ, आप जाती तौर पे मुझे जानते हैं, ठीक है ना, जानते हैं ना कि जहां मैं पागल हो जाता हूँ ना, मेरा दिमाग से मेरी नस जो है ना वो मैं फटने को हो जाती है, जिसको मैं चाह रहा हूँ, जिसका मैं दीवाना हो जाऊं, ठीक है ना। सुहेल साहब की बात जब आई ना तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बात कुछ नहीं है। सखी सरवर भट्ट की बात आएगी ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, कैसर सुनावला की बात आएगी ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, कैसर पीए की बात आएगी ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। नासिर चिनोटी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम है, उनकी बात आएगी ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, नसीम विकी की कोई बात आएगी ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। यानी वो मुझे ये सारे ये भी कहते हैं खपती आदमी है, सब ये मुझे कहते हैं। चलिए मान ली बात, आप कहते हैं जी मुझे आफ्ताब इकबाल साहब 10 करोड़ भी दे तो मैं सुहेल साहब के जूते पे मार के फेंकने में कभी नहीं जाऊंगा। आपको क्यों बुलाएंगे वो 10 करोड़ में, मुझे ये बताएं। ऐसी क्या बात आपको 10 करोड़ दे के बुलाएंगे? और मैं यकीन जानूं कि वो मुझे बुलाएंगे और मैं नहीं जाऊंगा। विकी साहब आपको नहीं बुलाएंगे, 10 करोड़ अमाउंट होती है। अच्छा ये आप जिद चढ़ा रहे हैं उन्हें? नहीं ये आप उन्हें जिद चढ़ा रहे हैं कि वो नहीं बुलाएंगे, वो नहीं बुलाएंगे, और मैं कहता हूँ जी वो बुलाएंगे और मैं नहीं जाऊंगा। स्टेज पे बात होती ना, कौन है अमेरिका या कौन है ये, खबरदार मुझे कहा एक दफा मुझे वीजा दिखा दे, मैं वापस आ जाऊं तो फिर बताना। वो जुगत है, आप वो बात कर रहे हैं। आफ्ताब इकबाल साहब मुझे 10 करोड़ देके बुलाए, मैं नहीं जाऊंगा। अगर उनकी ऑफर आ गई आप सबसे पहले जाएंगे। खुदा की कसम मैं नहीं जाऊंगा। कैसी बात करते हैं? यकीन जाने मैं शो करने नहीं जाऊंगा, वैसे अगर वो मिलने जाए ना, उनकी बेटे की सालगिरह हो तो फिर जरूर जाऊंगा। आप कहते जी आफ्ताब इकबाल साहब अकेला व्लॉग बनाए तो वो कुछ नहीं है, हाँ, सिर्फ फनकार है। उन्होंने अकेले ने व्लॉग बनाया 1 घंटे का और मिलियंस में व्यू हैं। कैसी बात करते हैं आप? सुहेल साहब प्रोग्राम कर रहे हैं हस्बे कितने साल से कर रहे हैं? 14-15 साल हो गए। आफ्ताब इकबाल साहब प्रोग्राम कर रहे हैं वो भी अरसे से। आप दोनों की व्यूवरशिप चेक करें, आपको पता चल जाए। व्यूवरशिप चेक करें ना, इनके व्यूज चेक करें, व्यूअरशिप इसे कहते हैं ना। आप सुहेल साहब की टीम यार मुझे ना ये समझ नहीं लग रही है, मैं ना जो भी देख रहा हूँ ना ये इंटरव्यू में सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पागल से बंदे हैं मेरे साथ जो बैठे हुए ना, इनको ये पता ही नहीं लग रहा। व्यूअरशिप चेक करें जी, फलाना चेक करें जी। यार उसने प्रोग्राम में मेरी बात बड़ी, ओए यार मेरे अल्लाह, सुहेल साहब के फैन हैं, बहुत व्यूअरशिप है। अरे भाई लेजेंड लोग देखते हैं उनको, लेजेंड लोग। सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेटेलाइट की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा। सोशल मीडिया में तो भैया सब्जी वाला भी हो, सब्जी वाले हिट हैं, क्या करोगे? लाओ आफ्ताब इकबाल साहब से ज्यादा हिट हैं, $मिलियन कमा रहे हैं वो। आफ्ताब इकबाल साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि इंसान को अल्फाजों का गरीब नहीं होना चाहिए, अल्फाजों की गुर्बत नहीं होनी चाहिए। देखिए आप पढ़े लिखे फनकार हैं, मैं चाहता हूँ आप एतराज़ करें लेकिन अल्फाजों की गुर्बत नहीं होनी चाहिए। आपके जो अल्फाज थे वो नहायत ही एक बहुत नामुनासिब अल्फाज थे, यानी गुर्बत आपके पास अल्फाजों की गुर्बत थी। आपने बहुत ही मुझे पूरा यकीन है कि आफ्ताब साहब ने आपका वो व्लॉग देखा जिसमें आपने बड़ी तलख बातें की। क्या तलख बातें की? कि मैं वो जूती पे फेंक दूं और गधे के वो बचपन साथ गुजारा और वो इस सर टू मच है विकी साहब, टू मच। ब्रांड आदमी, बड़े आदमी, हम उनके बारे में ऐसी बात करें नामुनासिब है। सुहेल साहब के बारे में बात करें तब भी नामुनासिब है। उन्होंने कहा जी जिसने सुहेल अहमद साहब के बारे में बात की समझो उसने कभी खान साहब के बारे में बात की। उन्होंने अपने जो फैन है, जो व्यूवरशिप, उन्होंने कहा जी सुहेल अहमद के बारे में कोई बात नहीं करी, हमारी कल को फिर भी कोई बात हो सकती है। आपका नहीं बनता कोई सख्त अल्फाज या तंजिया बात करें। आपने तो कुछ सोचा समझा नहीं, आपने तो ढेर दिन का आफ्ताब इकबाल साहब ये कर दिया, वो मैंने आपको पहले शुरू में कहा कि मैं जिसका दीवाना हूं ना, मैं नहीं सोचता सर दीवानगी में थोड़ी सी तो होश रहे। देखिए आफ्ताब इकबाल साहब मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है ना, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आपको चाहिए कि आफ्ताब इकबाल साहब से आप माजरत करें। कौन? आपने जो अल्फाज बोले हैं उनकी आप माजरत करें। चले कोई बात नहीं, पब्लिक से उनके जो व्यूअरशिप है उनसे माजरत करें। चले नहीं, सुन ले मेरी बात, माजरत दिलजारी की आपने लोगों ने, सुन ले, तो उन्होंने भी तो दिलजारी की थी। इस तरह के उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने सुहेल साहब से माफी मांगी है।
वो तो उन्होंने एक्सक्यूज किया, उन्होंने कैसी बात नहीं उन्होंने एक्सक्यूज किया यार, पहले ये बताओ। हाँ किया है ना। उन्होंने अपने ब्लॉग में कहा कि वो मेरे बड़े भाई हैं, ये एक्सक्यूज ही होता है? मैं इसमें ये कहता हूँ कि वो आफ्ताब इकबाल साहब मेरे बड़े भाई हैं, और ये मैं अब ना वो सारी चीज़ें छोड़कर अपने वो जो गुस्सा है, जज्बात है, उन सब चीज़ों को एक साइड पे रखते हुए मैं आपके चैनल के थ्रू ये कह रहा हूँ कि आफ्ताब इकबाल साहब मेरे बड़े भाई हैं। जिस तरह सुहेल साहब मेरे बड़े भाई हैं, सुहेल अहमद साहब मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बाप हैं, उसी तरह आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बाप हैं। अगर मेरी बातों से आपको कोई दिल आज़ारी हुई है, मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। सिर्फ इतनी सी बात खत्म हो गई, खुश हो गए ना? आप भी खुश हैं? हाँ जी, और उनके फैन भी खुश हैं। आफ्ताब इकबाल साहब भी खुश होंगे ना? उन्होंने हमारे बड़ों के लिए किया था, ऐसा कुछ किया था, उन्होंने माना कि मेरे बड़े भाई। बिल्कुल, मैंने उनको माना कि वो मेरे बड़े भाई हैं। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि सरफराज विकी साहब ने जो बातें की, तल्ख बातें की, गुस्से में की या जो भी किया, उन्होंने कहा कि जी मैं आफ्ताब इकबाल साहब से माजरत चाहता हूँ अगर उनके वजह से उनकी दिलजारी हुई। आफ्ताब साहब इनके बड़े भाई हैं, कोई बात, बाप की जगह है, मेरे बाप की जगह है। मैंने, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा अमल किया, मेरे बाप की इज्जत की है, तो मैं भी उनकी इज्जत करूंगा ना। तो हम यही चाहते थे कि अगर कोई इस तरह की बात है तो विकी साहब इस बात को माने कि इन्होंने गुस्से में या मोहब्बत में या हुब में आके कुछ भी कह के तलख बातें की, ये नामुनासिब थी। तो शान पाकिस्तान को देखते रहिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि विकी साहब की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी। अगर जो सवाल आप विकी साहब से पूछना चाहते हैं, हम दोबारा फिर इनके पास आएंगे, क्योंकि ये मेरे उस्ताद भी हैं, ये बड़े भी हैं। वो एक इंटरव्यू था और इनका मैं फैन भी हूँ, बहुत बड़े अच्छे एक्टर हैं। तो हम फिर दोबारा इन्हें पकड़ लेंगे कि सर आज जरा सामने पब्लिक ये आपसे पूछना चाहती है। तो शान पाकिस्तान को लाइक, पब्लिक की प्रॉपर्टी हूँ, वैसे ही मैं पब्लिक की प्रॉपर्टी, आपको लोगों को जवाब देने पड़ेंगे। सर पब्लिक की मैं प्रॉपर्टी हूँ, मैं पब्लिक, फनकार जो होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, पूरा पब्लिक का हक होता है फनकार के ऊपर। तो आप जो भी कमेंट्स करेंगे हम इनसे जवाब लेंगे आपका। तो शान पाकिस्तान को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।